हूं अब्दुल समद इसरार। हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के फरीदाबाद में 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प मेला 2026 का आगाज हो चुका है। इस मेले का समापन 15 फरवरी को किया जाएगा। मेले के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि मौजूद रहे। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विशिष्ट अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शिरकत की। उद्घाटन समारोह में सीएम सैनी ने उपराष्ट्रपति का स्वागत किया। इस दौरान सीएम सैनी ने अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के साथ देश विदेश से आए शिल्पकारों और विदेशी मेहमानों का भी स्वागत किया और अभिनंदन किया। साथ ही सूरजकुंड मेले को आत्मनिर्भरता का जीता जागता प्रमाण भी बताया। साथियों, आज हम कला और शिल्प के उस महाकुंभ में साक्षी बनने जा रहे हैं जिनकी न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में एक विशेष पहचान है। साथियों, मैं 39वें सूरजकुंड मेले अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के इस भव्य उद्घाटन समारोह में आप सब महानुभाव का, मातृशक्ति का, युवा साथियों का, सभी महानुभाव का अभिनंदन भी करता हूं, आप सबका स्वागत भी करता हूं। साथियों, मैं इस कार्यक्रम के आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी का विशेष रूप से मैं स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। मान्यवर, आपकी उपस्थिति से इस मेले की गरिमा कई गुना बढ़ी है। आपकी उपस्थिति से हम सभी और विशेषकर यहां आए देश विदेश से हमारे शिल्पकारों को नई प्रेरणा आज आपके आने से हमें मिली है। साथियों, ये सूरजकुंड मेला हमारी प्राचीनतम और आधुनिकतम ये इसका संगम है। साथियों, आज हम यहां उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं जो पिछले 38 वर्षों में भारतीय लोक कला और संस्कृति को जीवंत रखे हुए है। इस वर्ष मेले के जो थीम भी रखा गया है वो थीम लोकल टू ग्लोबल और आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। यह थीम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उस सपने का ये प्रतिबिंब है जिसमें वे भारत के हर कोने में बैठे हुए हुनरमंद हाथ को वैश्विक बाजार से जोड़ना चाहते हैं। 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प मेला 2026 के दौरान विशिष्ट अतिथि के तौर पर पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि हमने माटी कला को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा में माटी कला बोर्ड का गठन किया। साथ ही श्री विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय पर भी अपनी बातों को रखते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार शिल्पकारों के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है। हमने माटी कला को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में हरियाणा में माटी कला बोर्ड का भी हमने गठन किया है। साथियों, श्री विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय में भी परंपरागत शिल्पों के प्रशिक्षण को दिया जाता है। साथियों, मुझे खुशी है कि राज्य स्तरीय स्वापन मार्ट के आयोजन के अलावा जिला स्तर, उपमंडल स्तर पर भी स्वापन आजीविका मार्ट का आयोजन वहां पर भी किया जाता है। ये मार्ट प्रदेश के शिल्प उत्पादों को पहचान दिलाने तथा हरियाणा को अपनी प्रतिभा दिखाने और उत्पादों के बेचने का अवसर प्रदान करने का ये एक बेहतरीन मंच भी है। साथियों, शिल्प मेले शिल्पकारों व कलाकारों की प्रतिभा को निखारने व उनके उत्पादों की बिक्री सीधे ही खरीदारों को बेचने का एक अवसर भी
ये प्रदान करते हैं। साथ ही ये पर्यटन को भी बढ़ावा देने का काम करते हैं। साथियों, मैं आज यहाँ उपस्थित सभी आगंतुकों को एक विशेष आग्रह भी मैं करना चाहता हूं कि आप जब इस मेले में घूमें, जब इस मेले की हर आप शॉप के ऊपर जाएं, तो केवल दर्शक बन करके न रहे, बल्कि एक संरक्षक बनने का काम भी हम करें। साथियों, हम शिल्पकारों से बात अवश्य करें, उनकी कहानियां भी हमें सुननी चाहिए। जो उनके पास स्किल है, वो स्किल इस आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने का काम वो गति से कर रहा है। और उनके परिश्रम को मोल समझें। आपकी खरीदी हुई एक छोटी सी वस्तु भी उनके लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन होती है। हम जिस भी शॉप पे जाएं, अवश्य वहां से कुछ न कुछ लेकर के हम जाएं। और फिलहाल हरियाणा डायरी में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।